नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। सेहत की बात, हेल्थ टिप्स। जब भी हम बात करते हैं सेहत की, हम लोग भूल जाते हैं एक ज़रूरी बात सेहत की हमारे मुंह के भीतर भी हो सकती है, हमारे दांतों की। हमारे दांतों को लेकर सेहत की बात हम लोग कम गौर फरमाते हैं इस दिशा में, लेकिन बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, जिस तरह से आपकी ज़ुबान आपके अंतिम दम तक आपका साथ निभाती है, उससे थोड़ा सा पहले तक आपका साथ निभाते हैं आपके दांत। आपके दांत आपके चेहरे की शोभा होती है, और ख़ास तौर से जब आप मुस्कुराते हैं। देखिए, इस बात पे मत जाइए कि आपके दांतों की बनावट कैसी है। अगर आगे कुछ ऊबड़ खाबड़ दांत है, दंत पंक्ति कुछ बिखरी हुई है, कुछ टूटा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, वो व्यक्तित्व आपके दांतों को आपकी तरह सुंदर बना देता है। आपका हंसी मजाक करना, लोगों को सम्मान देना, प्यार से मीठा बोलना, प्यार की बात करना, प्यारा बन के रहना, ये ज़रूरी। खैर, मैंने ये बात अलग से कह दी। चलिए अभी दांत की बात करते हैं। दांत की बात सबसे बड़ी बात, आप रोज़ सुबह शाम मंजन करते हैं। सुबह शाम नहीं करते तो सुबह तो करते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं तो आप उसे अपने बच्चों को भी बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान में ब्रश नहीं होता था, हमारे यहाँ होते थे मंजन। हमारे यहाँ काला दंत मंजन होता था, हमारे तरह दूसरे आयुर्वेदिक मंजन हुआ करते थे। उसके पहले हमारे यहाँ होते थे बबूल की और नीम की टहनी को तोड़ करके उससे दांत में हम लोग करते थे, उसको दातून कहा करते थे, और बहुत अच्छा आता था। उसका रस जाता था बदन में, आप उसको पी लिया करते थे। ब्रश से आप उसको ब्रश बना करके पहले तो दांतों से चबाते थे, फिर ब्रश बना करके उसको दांतों पे आप ब्रशिंग करते थे, उससे चमकते थे आपके दांत, और उससे जाने वाला रस आपके शरीर को और भी पौष्टिक तत्वों से भर देता था। लेकिन आज वो नहीं है। आज हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का ब्रश अपना लिया। ब्रश को कैसे किया जाता है ये नहीं बताया जाता, ये भी बताना ज़रूरी है। कुछ लोग हो सकता है अपने बच्चों को बताते होंगे, ज़्यादातर घरों में ब्रश बताते नहीं, क्योंकि ब्रश भी उसी तरह से बच्चे सीख जाते हैं जैसे दूसरी चीज़ें सीख जाते हैं, आधी अधूरी। अपने बच्चों को पूरा बनाइए, और पूरा बनाने के लिए उनको पूरा ज्ञान दीजिए ब्रश का। उनको बताइए कि ब्रश कैसे किया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, आप सबको पता होगा, जोर से रगड़ करके ब्रश नहीं किया जाता। नंबर 2 बात आप बताइए बच्चों को, आप भी ध्यान रखिए, आपको पता होगा तो मुझे विश्वास है आपको पता होगा। गोल गोल घुमाते हुए आप ब्रश को धीरे धीरे पूरे पूरे दांतों में चारों तरफ से आपको ब्रश करना होता है। उसके पहले से बात शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रश का जो उसके ब्रशे होते हैं, जो उसके बाल होते हैं आपके ब्रश के, तार जो होते हैं वो कड़क नहीं होना चाहिए, बहुत मुलायम होना चाहिए। जितने मुलायम होंगे आपके दांतों के लिए उतने ही फायदेमंद होंगे। मुलायम, सॉफ्ट टू सॉफ्टेस्ट आप लाइए अपना ब्रश। उसके बाद उसको जब भी आप करें, सुबह शाम जब भी आप ब्रश करें, उसको पहले थोड़ा सा धो लें। उसको धोने के बाद उसमें एक मटर के दाने के बराबर हल्का सा दबाकर आप पेस्ट डालें उसमें। जो भी पेस्ट है, पेस्ट के बारे में अलग बात करेंगे, जल्दी से बोल देता हूँ, आयुर्वेदिक पेस्ट बेस्ट है और आपको उसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं दांतों की और ब्रश की। हल्का सा एक मटर के बराबर का आप उसमें डालिए। उसके बाद उसको उंगली से पेस्ट कर दीजिए अपने ब्रश के ऊपर, जितने उसके बाल है, जितने रेशे हैं, जितना एरिया है उसका, जिससे आप ब्रश करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने दांतों पे गोल गोल चलाइए, आगे की तरफ दोनों तरफ चलाइए, ऊपर भी नीचे भी, बारी बारी से ध्यान रखिए। पीछे की तरफ हम लोग कम ब्रश करते हैं, लोगों का ध्यान नहीं जाता, आगे से जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा रगड़ते हैं आगे ही। जी नहीं, सब तरफ बराबर से रगड़िए। और तो और अंदर भी आपको पीछे की तरफ भी गोल 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 रगड़ना है, आगे नीचे भी और ऊपर भी बराबर से घुमा करके। बीच में अगर दंत पंक्ति आपके कहीं टूटी हुई है तो उसमें ब्रश को टेढ़ा करके, जो टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ पे गंदगी जम सकती है, वहाँ पर आप ब्रश को धीरे धीरे रगड़ करके वहाँ पर रोज़ उस पर भी आपको ब्रशिंग करनी है। ठीक है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, धीरे धीरे गोल गोल चलाते हुए तेज़ी से रगड़ते हैं तो नेचुरल एक जो लेयर होती है दांतों की, वो धीरे धीरे कहा जाता है कटने लगती है। तो कई बार आपको ठंडा पानी पीने से दर्द होता है और भी कई तरह की परेशानी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपने ध्यान रखिए, पीछे की तरफ कम होता है, टूटे हुए हिस्से में भी, बीच में दांत कहीं टूटे हुए हम लोग कम ब्रश करते हैं, उनमें आपको बराबर करना है, क्योंकि आपके मुंह से दुर्गंध आती है। तो उसी जगह पे खाना जमने की वजह से जो कि सड़ांध पैदा हो जाती है, और सड़ांध पैदा हो जाने से
वहाँ पे और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप उस समस्या को ना आने दें और डॉक्टर के पास आपको जाना ना पड़े। ठीक है। और इसी तरह से आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आपने ब्रश कर लिया उसके बाद आप कुल्ला करते हैं, आपको अपनी उंगली से, अपने अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उससे आपको अच्छी तरह से दांतों पे और ख़ास तौर से मसूड़ों पे मसाज करते हुए कुल्ला करना है, जो हमारे पुराने ज़माने में किया जाता था। आजकल अंग्रेज़ों ने जो कुल्ला सिखाया है, फिल्मों में जो बच्चे देखते हैं, मुंह में पानी भरा और थूक दिया, बस हो गया। जिन्हें अच्छी तरह से उंगली से दांतों को चमकाना होता है, मसूड़ को खासतौर से आपको मसाज देनी होती है मसूड़ों में, ताकि मैल भी नहीं जमते और मसूड़ों को ताकत मिलती है। जैसे आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग हिस्सों की, उसी तरह से आप अपने मसूड़ों को भी उनकी रिक्वायरमेंट देते हैं, मसाज देते हैं, वो पुष्ट होते हैं और गुलाबी बने रहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिनसे दांतों की सेफ्टी बनी रहेगी, सुंदरता बनी रहेगी, उसमें एक पीली लेयर चढ़ जाती। जब भी आप कुछ खाएं, हमेशा आपको, कभी कोई आजकल नहीं सिखाते, पहले सिखाते थे, कब बहुत कब ऐसा देखने को मिलता है कि खाने के बाद में लोग कुल्ला करते हो। आपको हमेशा कुल्ला करना है, चाहे तो पीने वाले पानी को लेके आप मुंह में पानी डाल के कुल्ला करके पानी पी जाए, वो चलेगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आसपास कई वॉश वैसे उपलब्ध है, तो आप कुल्ला कर सकते हैं। बाकायदा उंगली से मसाज अपने मसूड़ों पे फिर कर सकते हैं, ताकि धवल दंत पंक्ति आपकी शाइनिंग करती रहे। खास बात ध्यान रखिए, आपके दांत पीले क्यों होते हैं? उसी तरह से पीले होते हैं जैसे आंखें पीली होती है। रोज़ धूल पड़ती है आंखों में, तो आप सुबह शाम आंखों में ठंडा पानी मारेंगे तो धूल साफ़ हो जाती है। उसी तरह से दांतों में जब भी आप कुछ पीते हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी या कोई और चीज़, कोई और पेय, तो उसमें उसका पीलापन रह जाता है। दूध पीने पर उसमें एक उसकी लसलसाहट वहाँ पर रह जाती है। तो जब आप उसको पीने के बाद में कुल्ला करते हो और दांत से अगर अपनी उंगली को मांजते, अपनी उंगली से अपने दांत को मांजते हैं, मसूड़ों को मांजते हैं, तो वो चमक आ जाती है और वो पीलापन जो धीरे धीरे बनता जाता है और वो बढ़ता जाता है, फिर वो नहीं रहता है वहाँ पर। तो आपको गंभीर होना पड़ेगा अपने सौंदर्य को बढ़ाने वाले इस ईश्वरीय प्रसाधन पर, जिसको दांत कहते हैं। ये भगवान ने आपको मुफ्त में आपकी सुंदरता के लिए दिए हुए। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर टीथ बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर टीथ। तो बोथ वेज आप समझ लीजिए, दांत आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने दांतों का ध्यान रखिए। बहुत गर्म पानी, गर्म चाय या कोई चीज़ ना पिए, बहुत ठंडा कुछ ना ले, ये भी दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांत बेचारे कह नहीं सकते, पर आप तो उनको समझ सकते हैं ना, तो उसके लिए आप उनका ध्यान रखें। और अभी मैं आपसे लूँगा इजाज़त, पर जाते आते ये बता दूं कि अगर किसी दिन आपके यहाँ ख़त्म हो जाए पेस्ट, आप किसी दिन आपके पास ना हो ब्रश, तो आप एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो हम लोग को गाँवों में सिखाया जाता है कि थोड़ा सा नमक लेकर के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उंगली से, पिसा हुआ बारीक नमक, उंगली से आप दांतों पर उसी तरह से ब्रश कर सकते हैं, उंगली पे लगा करके अंगूठे के बगल वाली उंगली से, जैसे कि आप ब्रश से करते हैं। दांत उतने ही चमकेंगे और आपको उससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। उसके बाद कुल्ला कर लीजिए, तो कभी ज़रूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता और इससे दांतों को वही चमक मिलती है जो आपको दूसरे पेस्ट से ब्रश करने पर मिलती है। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और काम की बात को लेकर, तब तक कीजिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और साथ में पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।